चार्ट में कौन सा वो प्लैनेट है जिसे बूस्ट करके वो इंसान शेयर मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है? ग्रीन कलर बूस्ट अच्छा। बुध, just see at my hands both, infinity, Okay. दिल्ली के अंदर infinity, तो बुध is the planet. गौरव जी, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो कि अभी जिनको शेयर मार्केट की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है और वो पैसा लगाना चाहते हैं, सपोज फंडिंग करना चाहते हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है इनिशियली क्या म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेहतर रहते हैं? और ख़ास तौर पे अगर किसी का ये भी नहीं पता कि एस्ट्रोलॉजिकली उसके चार्ट में कितना ज़्यादा उसकी कुंडली शेयर मार्केट को सपोर्ट करती है, तो तो दो बहुत चीजें, सेफर साइड करके क्या करना चाहिए? अब हम उन इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे जिनके पास पैसा, छोटा पैसा है हाँ। और उनको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक दूसरा केस होता है जिनके पास बहुत सारा पैसा है बट अभी तक वो लैंड, अब तक वो फैक्ट्रीज और बाकी जो पैसा लगा रहे थे, बट शेयर मार्केट उनके लिए स्टिल है समथिंग लाइक ए होंकी डोरी स्टोरी काइंड ऑफ थिंग। नो, तो अब हम बात करते हैं उन सेगमेंट को जिनके पास छोटा पैसा है बट स्टिल दे वांट टू अर्न मनी। यस, शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट इज ऑलवेज ए रिस्की प्रपोजिशन। जैसे लिखा था ना निवेशकों के लिए सबसे पहली गाइडलाइंस, शेयर बाजार में निवेश रिस्की है। ऐसी म्यूचुअल फंड में भी है। हाँ। तो सबसे पहली चीज है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लर्न करना। ओके। जो नए नोवाइस इन्वेस्टर्स हैं उनको सबसे पहले अपना एंट्री और एग्जिट पॉइंट इंश्योर करना, जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे हैं, जिनके पास शॉर्ट पैसे हैं, जिनको शॉर्ट टर्म गेन के अंदर शॉर्ट टर्म में निकालना है। उनको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी इंडस्ट्रीज, कौन से सेक्टर्स, कौन सी कंपनीज जहां पे हालांकि आपको प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी बट लिक्विडिटी वहां पे बड़ी है, ताकि मैं किसी भी टाइम पे एंटर कर सकूं, किसी भी टाइम पे एग्जिट कर सकूं। काफी सारे सेक्टर, जैसे मैंने एसएमई में बताया कि वहां पे जहां लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो जाती है तो वहां पे ऐसे लोग फंस जाते हैं, और फंस जाते हैं तो उसमें पैसे की जरूरत है। घर में उन्होंने सोचा था कि 2 महीने में लगा के निकल जाएंगे, कुछ कर जाएंगे, बट यदि एग्जिट नहीं मिला तो वो किसी भी रेट पे बेच देते हैं, तो नुकसान खा के बेच देते हैं। दोनों का नुकसान है, जिसने लगाए पैसे और जिसका शेयर डाउन है, दोनों को अपनी चीजों का नुकसान है। तो सबसे पहला ऐसे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। किन कंपनीज के अंदर लिक्विडिटी ज्यादा है। मैं प्रॉफिटेबिलिटी देखें, उनके चार्ट देखें, ग्राफ देखें, बट फिर भी लिक्विडिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फर्स्ट टाइमर्स। ठीक है। यदि उनके पास लिक्विडिटी, कैश फ्लो नहीं है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, एंड दे कैन नॉट अफोर्ड कि अगर आज नहीं बिका तो मुझे आज पैसे की जरूरत है, मैं किसी और तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, फंड्स की अरेंजमेंट नहीं है, देन दे शुड नॉट एंटर इनटू दैट। म्यूचुअल फंड्स, अगेन दैट इज अ रिस्की प्रोपोजिशन, बिकॉज म्यूचुअल फंड क्या करेगा, आपसे पैसा जो भी लग रहा है, पैसा कहाँ लगेगा लास्ट में? मार्केट में। गोल्ड हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, लोन हो सकता है, शेयर मार्केट हो सकता है, कैपिटल के फॉर्म में हो सकता है, मतलब आपके शेयर डिफरेंट कंपनीज के अंदर। पैसा तो वही लगना है, चाहे कोई भी इकट्ठा करे। वहां पे उनके पास जो उनके फंड मैनेजर हैं, दे आर सीजन्ड, दे आर एक्सपीरियंस, बट उसके अंदर बैलेंस फंड हो सकता है, उसके अंदर आपके कंप्लीटली हाई रिस्क फंड हो सकता है, हाई रिस्क, हाई ग्रोथ, हाई प्रॉफिटेबिलिटी, बट द सेम टाइम you have to see your appetite, whether you want to go for a balanced kind of a thing or you want to take a high risk और completely equity पे लगाने के लिए। Okay. तो सबसे चीज इंपॉर्टेंट, अपनी पॉकेट, आपकी लिक्विडिटी, कितना पैसा है, रिस्क एपेटाइट क्या है, प्रेशर नहीं लेना। स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगा रहे हैं मल्टीप्लाई करने के थॉट प्रोसेस से, ना ओवरनाइट। नहीं, ओवरनाइट वाला जो चक्कर है ना, एफएनओ वाला, वो फर्स्ट टाइम के लिए है ही नहीं, बिकॉज मार्केट केवल प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं चलता। डेली हर किसी कंपनी की बैलेंस शीट हर सेकंड में आउट नहीं होती है, हर सेकंड में कोई अनाउंसमेंट नहीं जाता है। अगर हम बात करें मेन बोर्ड की, तो जो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स सबमिट होते हैं वो क्वार्टरली होते हैं, एसएमई पे 6 मंथली होते हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस किसी भी कंपनी का हर सेकंड में चेंज होता है। तो वहां पे डिमांड सप्लाई कर्व, वहां पे आपका लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट होती है, वहां पे सेंटीमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मेरा बस एक आखिरी सवाल आपसे, और मैं चाहती हूँ बहुत शॉर्ट में उसको बताएं कि कोई भी नया इन्वेस्टर अगर मान लीजिए किसी के चार्ट में, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, किसी के चार्ट में कौन सा वो प्लैनेट है जिसे बूस्ट करके वो इंसान शेयर मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है? ग्रीन कलर बूस्ट बुध, जस्ट सी एट माय हैंड्स बोथ, इन्फिनिटी, दिल्ली के अंदर इन्फिनिटी। तो बुध इज द प्लैनेट जिसको आपको अपने लिए हमेशा फेवरेबल रखना है। राहु इज द प्लैनेट जिसके मेलेफिक इंपैक्ट को आपको दूर करना है, जिसके आपके पॉजिटिव इंपैक्ट को बढ़ाना है। आप एक बार मार्क दोबारा दिखा दीजिए। वन शुड मेक दिस इन्फिनिटी मार्क ऑन द हैंड विद द ग्रीन कलर, राइट?
ओके, शर्ट, ठीक। टी-शर्ट। ये आपका महामंत्र है। अगर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपने को अलाइन करना है। जी। आई एम नॉट से कि आप ये सब कर लेंगे तो आप जो है रॉकेट बन जाएंगे, हाँ, बट दीज आर द कैटलिस्ट व्हिच हेल्प्स यू अलाइन योर माइंड समवेयर। एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, हाउ यू कीप योरसेल्फ बैलेंस्ड, माइंड बैलेंस्ड है, वरना नेगेटिव थॉट प्रोसेस आएंगे, दिखाई देगा कि भैया शेयर प्राइस 2 रुपए डाउन आ गया, बेच दो। आर यू डूइंग ए डे ट्रेडिंग? नो। अगर आप फर्स्ट टाइम हैं, फर्स्ट टाइमर्स हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड डेली बेसिस पे कुछ चेंज नहीं होता, कंपनी के फाइनेंशियल डेली बेसिस पे चेंज नहीं होते। हाँ, और पॉजिटिव रहना तो एक अल्टीमेट महामंत्र है ही। अब उसको रहने के लिए आपको अपने को अगर अलाइन करना है, पॉजिटिव रखना है। नेगेटिव एनर्जीज वर्ड के अंदर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। नेगेटिव एनर्जीज आपके माइंड सेट को चेंज ना करें, इंपैक्ट ना करें, नेगेटिव डिसीजन लेने में मजबूर ना करें, उसके लिए ये कैटलिस्ट है। Thank you very much, Gaurav ji. It was lovely talking to you. थैंक यू भावना जी, प्लेजर इज माइन एज वेल। थैंक यू सो मच।